Hi everyone, welcome to Textile Knowledge. I hope all doing good. Today topic is natural fiber. Natural fiber are fiber that come from plants, animals और mineral. सरल शब्दों में कहें तो नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होते हैं. The basic need of human being, food, shelter and clothing. रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी बेसिक नीड्स हैं. हिस्ट्री की तुलना में आधुनिक समय में जमीन आसमान का अंतर है. जमाने में मनुष्य पत्ते व जानवरों की खाल का प्रयोग करता था वस्त्र बनाने के लिए. Oh my god. सीधे पेड़ और पत्तों के रेशे का प्रयोग करते थे. जैसे जैसे ही मनुष्य की मस्तिष्क का आविष्कार हुआ वैसे वैसे वह नई चीजें आविष्कार करने लग गया. आज के टाइम पे प्लांट का डायरेक्ट उपयोग ना करके प्लांट से हम फाइबर लेते हैं, फाइबर से यार्न बनाते हैं, यार्न की हेल्प से हम वीविंग और निटिंग की हेल्प से हम फैब्रिक तैयार करते हैं, फैब्रिक से हम गारमेंट्स और होम डेकोर आइटम बनाते हैं. फाइबर्स लंबे लंबे धागे होते हैं जिन्हें यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. यार्न लंबे लंबे सीधे सीधे कंटिन्यू धागे होते हैं जिन्हें वीविंग और निटिंग की हेल्प से बुना जाता है और फैब्रिक रेडी किया जाता है और फैब्रिक से हम अपने गारमेंट्स बनाते हैं, होम डेकोर आइटम बनाते हैं. आज हम नेचुरल फाइबर देखेंगे. नेचुरल फाइबर दो टाइप के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल बेस. आज हम प्लांट बेस में देखेंगे. सीमा भट्ट एक बार फिर अपनी न्यू वीडियो लेकर आई हूँ. आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फाइबर्स के बारे में बताया. नेचुरल फाइबर सबसे पहले आता है कॉटन फाइबर. कॉटन कपास, इसको सीड हेयर अर्थात बीज के बाल भी कहा जाता है. सबसे पहले इसी रेशे को मानव ने देखा था और आज तक ये सभी का लोकप्रिय हो गया है. ये विश्वव्यापी रेशम भी कहा जाता है. पूरे मानव जाति का प्रिय रेशा है. रेशों के अतिरिक्त कपास के पौधे का अन्य भागों से भी उपयोगी सामानों का निर्माण किया जाता है. कपास के बीज के पकने पर ही इसको पुनः बोया जाता है. सबसे बेस्ट कॉटन में आता है पीमा कॉटन, गीजा कॉटन. पीमा कॉटन अमेरिका में बनता है, गीजा कॉटन इजिप्ट में बनता है. कॉटन सबसे बेस्ट वैरायटी का होता है. फिर द्वारा इसकी प्रोसेसिंग बताइए कैसे कॉटन से प्रोडक्ट बनता है. अब हम इस फैब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. इनके फैब्रिक की विशेषताएं. फर्स्ट, गुड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है. सॉफ्ट फैब्रिक होता है, मुलायम होता है. गुड एब्जॉर्बेंसी होती है कि पसीने व गंध को सोखता है. ब्रीथेबल होता है, बहुत ज़्यादा ब्रीथेबल होता है. रिंकल्स जल्दी आते हैं, श्रिंक जल्दी हो जाता है. ये धुलाई व देखभाल बहुत आसान है. इस पर छपाई इजीली हो जाती है. प्राकृतिक नेचर के द्वारा प्राप्त होने के कारण यह पुनः बोया जा सकता है और फसल बनाई जा सकती है. लचक बहुत अच्छी होती है. यह आसानी से कंट्रोल हो जाता है सिलाई में भी और धुलाई में भी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिनन फैब्रिक. लिनन ये फ्लेक्स के पौधों के तनों से प्राप्त रेशा है. पानी में भिगोकर इसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं. यह एक लंबी प्रक्रिया है. रेशे को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है. यह कपास के फैब्रिक के मुकाबले अधिक मजबूत होता है. फ्लेक्स पौधे के लंबे रेशे पर प्राकृतिक वनस्पति वैक्स कोटिंग होती है जिसकी चमक अलग होती है. इसके कारण फैब्रिक में चमक आती है. ये पहना हुआ बहुत ग्रेसफुल लगता है तथा हल्का भी होता है. इजली श्रिंक हो जाता है और आयरन करने के उपरांत इसकी सिलवटें खत्म हो जाती हैं. ये रंग पक्के होते हैं. यह धुलने पर श्रिंक होता है. चमक अच्छी होती है. नमी सोखता है कपास की तरह. जैसे कि हमने देखा गुड एब्जॉर्बेंस होते हैं इस फैब्रिक में. कंफर्टेबल होता है, फील क्रिस्प होती है, ब्रीथेबल होता है. इसमें कोई रुए नहीं होते, नो फिलिंग होती है, फिलिंग प्रॉब्लम नहीं होती इसमें. लिनन फैब्रिक की बेस्ट क्वालिटी बेल्जियम और आयरलैंड में देखने को मिलती है. हमारा जूट फाइबर. यह जूट के पौधे से प्राप्त रेशा है. जूट का पौधे 5 से 12 फीट तक की ऊंचाई का होता है. इनकी मोटाई अंगुलियों के बराबर होती है. संपूर्ण पौधे में केवल एक तना या डंठल होता है. फूल मुरझाने के समय से काट लिया जाता है. इसकी प्रोसेस बताई गई है. प्रोसेसिंग को आप पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं. प्लांट से हम फाइबर लेते हैं, फाइबर से ब्लेंडिंग से नॉन वुवन के अकॉर्डिंग प्री नीडिंग करते हैं, प्री नीडिंग से क्रॉस लैपिंग करते हैं, क्रॉस लैपिंग से हमारा फैब्रिक रेडी होता है. ये रेशे पीले रंग के होते हैं. अनोखी चमक होती है. छूने में एकदम मुलायम लगते हैं लेकिन ये कड़कीले होते हैं, ब्रिटल होते हैं. इन रेशों का प्रयोग हस्त उद्योग के सामानों में अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है. इससे बोरे तथा गांठ बांधने के लिए टाट, लैप आदि का निर्माण किया जाता है. फर्श पर बिछाने के लिए गलीचे, दरिया तथा अन्य सामानों का निर्माण भी जूट के रेशों से होता है. आप पिक्चर में देख सकते हैं बैग और बोरियों का भी निर्माण इससे ही होता है, जूट से. जूट की विशेषताएं देखेंगे. इसकी एप्रिसियंस अच्छी है. यह सुनहरा एवं रेशमी चमक वाला प्राकृतिक रेशा है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है. यह वुलन के साथ मिक्स होने पर उसको अपनी गुणवत्ता दे देता है और कॉटन में मिक्स होने पर कॉटन को गुणवत्ता दे देता है. जूट स्टेम में अधिक सेलुलोज होता है. इसका प्रयोग हस्त उद्योग के लिए किया जाता है. बोरे तथा गांठ बांधने के लिए टाट,
लेप आदि का निर्माण होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है क्योंकि यह 100% प्राकृतिक रूप से सड़नशील है। अंततः रिसाइकिल करना आसान हो जाता है। फाइबर सस्ता मिलता है। अंततः इसे बनाए गए वस्तुएं सस्ती होती हैं, टिकाऊ होती हैं। नेक्स्ट हमारा हेम्प फाइबर। हेम्प का रेशा भी एक पौधे के तने से प्राप्त होता है, परंतु इसका प्रयोग अंततः सीमित है। में कुछ ऐसे गुणों का अभाव है जिनकी वस्त्रोपयोगी रेशे के लिए आवश्यकता पड़ती है। रेशा रफ होता है, अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। इस रेशे में अधिक चमक होती है। कैनवास, गलीचे, कालीन, जूते के तले, रस्सी, डोरी आदि बनने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। की विशेषताएं, यह 3 गुना स्ट्रॉन्ग होता है कॉटन से। गुड एब्जॉर्बेंस होती है, की क्षमता अधिक होती है। रेजिस्टेंस अच्छे होते हैं, धूप से जल्दी खराब नहीं होते। नेचुरली रेजिस्टेंट टू मोल्ड होते हैं। रियली टेक डाई, ये इजिली डाई नहीं होता। इसका फाइबर सॉफ्ट होता है और इसका फैब्रिक धोने में इजी रहता है। रिंकल्स इजिली आ जाते हैं। रैप अच्छे से नहीं होता, पुअर ड्रेपेबिलिटी। सॉफ्ट अदर्स फैब्रिक। नेक्स्ट है हमारा कोर। फ्लैक्स का रेशा नारियल की छाल के ऊपर स्थित रहता है। यह एक बड़ा रफ रेशा है, अंततः इसका प्रयोग भी सीमित है। समुद्र के नमकीन पानी के फुलाकर पीटकर इसका रेशा साफ किया जाता है। के रेशे कार्डेस, मोटे कपड़े, चटाई, डोरमेट, दरिया, गलीचे, ब्रश आदि बनाने में तथा गद्दियां और सीटें में भरने के लिए प्रयोग लाए जाते हैं। इन पर सुंदर और चटक रंग चढ़ते हैं। यह पिक्चर में देख सकते हैं कोर फाइबर से बनाया गया होम डेकोर आइटम। साथ ही पिक्चर में आप देख सकते हैं इसकी प्रोसेसिंग, किस प्रकार से इसका फैब्रिक बनता है फाइबर से। विशेषताएं, स्ट्रक्चर, इसका फाइबर थिक होता है। कलर, इन पर सुंदर और चटकीला रंग चढ़ते हैं। स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। वाटर रेजिस्टेंस, फाइबर आर वाटर प्रूफ एंड द ओनली नेचुरल फाइबर दैट कैन विथस्टैंड सॉल्ट वाटर डैमेज। सॉल्यूशन, कॉयर फाइबर इंसुलेट अगेंस्ट टेम्परेचर एंड साउंड। नेक्स्ट हमारा है सीसल फाइबर। सीसल रेशा भी पौधे से प्राप्त होता है। यह पौधा अफ्रीका, जावा, वेस्ट इंडीज में 4 माह तक की फसल से उत्पन्न किया जाता है। ये पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती है। हाथों से तोड़कर, पटाकर तथा खुरचकर रेशे को धोकर साफ करके निकाला जाता है। इसका प्रयोग उच्च श्रेणी की रस्सी, सूतली, कार्ड बनाने में प्रयोग किया जाता है। सीसल फाइबर का उपयोग हम होम डेकोर आइटम के लिए करते हैं, साथ ही पाउचेस बनाने के लिए और हैंडबैग्स बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीना फाइबर। पीना फाइबर यह पाइनएप्पल, अनानास के पौधे की विशाल पत्तियों के प्राप्त होता है। यह श्वेत, उज्ज्वल, अति कोमल तथा कांतिपूर्ण होता है। फिलीपाइन में इसे पीना क्लॉथ बनता है, जो कोमल, टिकाऊता, नमी, अवरुपता के गुणों से परिपूर्ण होता है। इसमें चटाई, बैग, झोले तथा कपड़े बनाए जाते हैं। यह पत्तियों से प्राप्त रेशा लीफ फाइबर है। बड़े ही सुंदर वस्त्र, डेकोरेटिव टेक्सटाइल इससे बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेचुरल फाइबर का सेकंड पार्ट एनिमल फाइबर देखेंगे। इफ यू वांट टू आस्क दिस वीडियो प्लीज कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।